देखो भैया, ये कहानी उस दौर की है जब कंगारुओं का वर्चस्व संपूर्ण क्रिकेट की धरती में था। उनका अथाह पराक्रम अदम्य साहस की गवाही दे रहा था। पिछले 3 वर्ल्ड कप और वो तीनों वर्ल्ड कप में लगातार अपराजित कंगारू ये ऐतिहासिक आंकड़े बता रहे थे कि उस वक्त धरती पर कंगारुओं की क्या औकात थी। 4 बार की विश्व विजेता टीम 2011 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर से रिकी पोंटिंग की अगुवाई में खेल रही थी। एक ऐसा कप्तान जिसकी कप्तानी में कंगारुओं ने कभी पराजय नहीं देखी थी, जो लगातार 24 मैचों में अपराजित था, जिसकी कप्तानी में कंगारुओं ने पिछले 2 वर्ल्ड कप लगातार अपराजित सर्वशक्तिमान होने का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया था। कुछ ऐसे ही हालात और उन परिस्थितियों में उस कप्तान की निगाहें थी। लगातार तीसरी बार तीसरे वर्ल्ड कप पर उस वर्ल्ड कप से वो कप्तान महज 2 कदम दूर था और सामने थे धोनी के धुरंधर। एक ऐसे कप्तान का सामना होने वाला था जिसने 2007 की T20 वर्ल्ड कप अपनी होशियारी के दम पर टीम इंडिया को जिताया था। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम उस रात उस तबाही का गवाही बनने वाला था। 24 मार्च 2011 को या तो कंगारुओं का घमंड टूटने वाला था या फिर वो घमंड जारी रहने वाला था। टीम इंडिया के पास एक तरफ होम एडवांटेज था और दूसरी ओर उन खुंखार कंगारुओं को एडवांटेज से कोई मतलब नहीं था, जिन्हें ना तो किसी होम से मतलब था और ना ही किसी एडवांटेज का। पिछले 3 वर्ल्ड कप से अपराजित कंगारू आज टीम इंडिया के सामने खड़े थे। ऐसे हालात में उनके आंकड़े बता रहे थे, होम ग्राउंड किसी का भी हो, राज तो कंगारुओं का ही होता है। क्रिकेट कहीं पर भी हो, लेकिन पिछले 3 वर्ल्ड कप से राजा हमेशा कंगारू ही होता है। कुछ ऐसी ही हालत के बीच 2003 के वर्ल्ड कप की वो हार, उस हार के वो दर्दनाक पल हम इंडियंस कभी नहीं भूलने वाले थे। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम उस दिन उस घमंड का गवाह बनने वाला था जो 24 मार्च 2011 का क्वार्टर फाइनल मैच वर्ल्ड कप का एक और दिग्गजों से लैस कंगारू टीम थी। वहीं दूसरी ओर धोनी की नई नवेली टीम इंडिया, कंगारुओं के पास रफ्तार के कहर बरपाते तेज गेंदबाज तो बल्लेबाजी में निडर पराक्रमी बल्लेबाजी क्रम था। वहीं दूसरी ओर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा तैयार की गई नई नवेली टीम इंडिया, जिसमें कुछ के पास अनुभव, पराक्रम, विश्व का सबसे कीर्तिमान खिलाड़ी होने का गौरव हासिल था, परंतु इस गौरव पराक्रम के दम पर टीम इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। टीम इंडिया के पास एक कलंक था, वहीं कंगारुओं के पास घमंड था। कंगारुओं का वो घमंड जायज था। सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और कंगारुओं ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कंगारुओं का यह निर्णय टीम इंडिया के लिए उनके जख्मों में एक कलंक का इशारा था। मैच से पहले कहा जाता था टीम इंडिया पिछले 6 बार कंगारुओं के सामने लक्ष्य का पीछा करने उतरा था। जब भी लक्ष्य का पीछा करने का मौका मिला, हर बार टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई थी। अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम यहां कंगारुओं का घमंड जारी रहने वाला था या फिर उस घमंड की परकथा का समापन। कप्तान धोनी के टॉस हार जाने के बाद दिग्गजों के बयान बदल चुके थे, क्योंकि चेज करते हुए टीम इंडिया ने कभी भी कंगारुओं को पराजित नहीं किया था। कुछ ऐसी ही हालत और परिस्थितियों में मोटेरा के मैदान पर लिखी जाती है कंगारुओं की पराजय की पटकथा या फिर उस दिन उस घमंड की पटकथा का समापन। कंगारुओं की शुरुआत हमेशा की तरह शानदार थी, लेकिन वॉटसन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरता है एक महायोद्धा रिकी पोंटिंग। एक ऐसा योद्धा जो अगर मैदान पर टिक गया तो अकेले अपने दम पर बड़े बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देता था। क्योंकि इस मैच के पहले कप्तान पोंटिंग सिरदर्द बनकर उभरा था। पोंटिंग महज 20 की औसत से रन बना रहा था, लेकिन एक तरफ से कंगारुओं के क्रिकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रिकी पोंटिंग कप्तानी पारी खेल रहा था। उसका उद्देश्य विराट रूप धारण कर चुका था। ऐसे हालात में कप्तान का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि टीम के स्कोर को वहां तक पहुंचाना है जहां से उनके गेंदबाजों के लिए यह लक्ष्य अभेद बन जाए, अर्थात टीम इंडिया के लिए यह लक्ष्य अभेद अकंटक बन जाए। कप्तान के शतक के बदौलत कंगारू टीम का स्कोर सम्मानजनक स्थिति में पहुंच चुका था। कंगारुओं ने टीम इंडिया के सामने 261 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी इंडियन टीम की ओपनिंग जोड़ी सहवाग और सचिन कुछ खास नहीं कर सके। टीम इंडिया ने 44 रन के स्कोर पर विस्फोटक सहवाग को खो दिया। इसके बाद गंभीर और सचिन ने टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन तभी शॉन टेट की गेंद पर क्रिकेट के भगवान सचिन वापस पवेलियन लौट जाते हैं। ओपनर खोने के बाद 167 रनों तक गंभीर और कोहली को भी टीम इंडिया खो चुकी थी। ओपनर खोने के बाद 67 रनों तक गंभीर और कोहली को भी टीम इंडिया खो चुकी थी। 101 गेंद पर 93 रन बनाने के लिए क्रीज पर मौजूद थे कप्तान एवं युवराज, परंतु 187 के स्कोर पर टीम इंडिया का कप्तान भी टीम का साथ छोड़ चुका था। अब क्रीज पर आए सुरेश रैना और युवराज पर इंडिया को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। युवराज ने धीरे धीरे पारी को संभालना और रैना अपने शॉट्स से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुलाई करना शुरू किया। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। युवराज ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद जब युवराज ने कवर ड्राइव लगाया तब कंगारुओं का वो समर्पण देखने लायक था। मोटेरा के उस मैदान पर कंगारुओं का घमंड ध्वस्त हो चुका था।
टीम इंडिया के सर से वो कलंक मिट चुका था जो पिछले 6 बड़े मैचों से चला आ रहा था। इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में दस्तक दे चुकी थी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ, जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पराजित करके 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने आप को स्थापित कर लिया। कंगारुओं की बादशाहत खत्म करके टीम इंडिया सेमीफाइनल के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया 28 साल के बाद उस सूखे को खत्म करने से महज 2 कदम दूर थी। ऐसे में विश्व विजय के इरादे को लेकर चल रही टीम इंडिया के सामने था हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेज में सबसे ऊपर था। उन्हें भी उन कंगारुओं को पराजित करने का घमंड था। कंगारुओं को पराजित कर पाकिस्तान विश्व क्रिकेट में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था और उसके इस घमंड की वजह से पाकिस्तान के सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, मिसबाह उल हक, वहाब रियाज, ये वो नाम हैं जो विरोधियों के हालत गंभीर करने में माहिर थे। ऐसी हालत में पाकिस्तान टीम से वर्ल्ड कप के हर उस मैच का बदला लेना चाहता था जो कई वर्षों से झेलते आ रहे। पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कप में भारत से पहली जीत के लिए तरस रहा था। ऐसे में 2004 की वो हार, 2007 में बॉल आउट का मैच, 2007 के वर्ल्ड कप में मिसबाह का वो शॉट पाकिस्तान के जख्मों में नमक का काम कर रहा था। ये सभी हारें पाकिस्तान के लिए बेहद दर्दनाक थी। ये सभी हार पाकिस्तान के लिए बेहद दर्दनाक थी। इन हारों से पाकिस्तान अंदर ही अंदर दहल रहा था। ऐसे में सेमीफाइनल की ये भिड़ंत आग में घी का काम कर रही थी। ये मैच 2 देशों के बीच में सिर्फ मैच नहीं था, बल्कि दोनों देशों का वर्चस्व था। वर्चस्व की लड़ाई में ये मुकाबला नहीं, महामुकाबला होने वाला था। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी कंगारुओं को धूल चटाकर सेमीफाइनल तक का सफर तय कर चुकी थी। ऐसे हालात में टीम इंडिया भी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। पाक के पास घमंड था तो टीम इंडिया के पास आत्मविश्वास। पाक के पास अपना अति उत्साह था तो टीम इंडिया के पास धोनी की चालाकी थी। पाक के पास शाहिद अफरीदी था तो टीम इंडिया के पास कप्तान महेंद्र सिंह धोनी था। पाक के पास उस टाइम का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर था तो भारत के पास क्रिकेट का भगवान। कहा जाता है कि क्रिकेट की दुनिया के उस वक्त सबके वार के सामने भगवान का एक प्रहार काफी था और भगवान के उसी प्रहार से पूरा पाकिस्तान कांप रहा था। 30 मार्च 2011 क्रिकेट की दुनिया में एक नई पटकथा लिखी जाने वाली थी। मैदान पर सिक्का उछाला जाता है, सिक्का धोनी के पक्ष में गिरता है। टॉस जीतकर कप्तान धोनी पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। टीम इंडिया की तरफ से शुरुआत करने आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग। दोनों ने टूर्नामेंट में बेहतरीन शुरुआत की और शुरुआत से पाकिस्तानी गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए पहले 6 ओवर में 48 रन ठोक डाले, परंतु सहवाग का यह अंदाज ज्यादा देर तक चल न सका और वहाब रियाज ने अपने स्विंग में फंसा लिया। ऐसे हालात में मैदान पर थे सचिन और गौतम गंभीर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की ओर से सबसे अच्छी बल्लेबाजी की थी। परंतु 10वें ओवर में सईद अजमल की एक डिलीवरी जिसने क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के आउट होने की खुशी संपूर्ण पाकिस्तान में थी। अब पाकिस्तान खुश था कि क्रिकेट का भगवान अब आउट हो चुका है, परंतु यह खुशी पाकिस्तान को नसीब नहीं हुई। अंपायर के उस डिसीजन पर क्रिकेट के भगवान ने डीआरएस लिया। डीआरएस के डिसीजन से पूरे पाकिस्तान में मातम था। पाकिस्तान की खुशी एक झटके में तबाह हो चुकी थी, लेकिन किसको पता था कि ऐसे झटके इस पूरे मैच में पाकिस्तान को और लगने वाले थे। ठीक अगली ही बॉल पर सईद अजमल ने सचिन तेंदुलकर के खिलाफ स्टंप आउट की अपील की और एक बार फिर से डीआरएस लिया जाता है। पाकिस्तान के साथ फिर वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट के भगवान को पवेलियन भेजना चाहता था, परंतु ऐसा हो ना सका और 2 ओवर के बाद शाहिद अफरीदी की गेंद पर सईद अजमल ने क्रिकेट के भगवान का कैच छोड़ दिया। इस कैच का टपकना पाकिस्तान के लिए जले पर नमक बन चुका था। उसके बाद सचिन और गंभीर ने संभल कर खेलना प्रारंभ किया। 18 ओवर तक टीम इंडिया के स्कोर को 116 रनों तक पहुंचा दिया, परंतु एक बड़े शॉट की खोज में गौतम गंभीर अपना विकेट खो चुके थे। टीम इंडिया का स्कोर अब 118 रन पर 2 विकेट हो चुका था। एक बार फिर से भगवान को शाहिद अफरीदी की गेंद पर जीवन दान मिलता है। एक बार फिर से यूनुस खान ने कैच को टपका दिया। मैदान पर आए कोहली 141 के कुल स्कोर पर वहाब रियाज का शिकार बने। टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इंडिया के युवा युवराज बिना खाता खोले वहाब रियाज का शिकार बन चुके थे। 187 के स्कोर पर सचिन को फिर से जीवन दान मिलता है। 50 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 260 रन बना लिए थे। अब पाकिस्तान की ओर से शुरुआत करने आते हैं कामरान अकमल और मोहम्मद हाफिज। दोनों ने मिलकर 8 ओवर तक 42 रन जोड़ डाले। जहीर खान और मुनाफ पटेल ने भारत को बढ़िया शुरुआत दिलाई। गेंदबाजी करने आए युवराज ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकालकर पाकिस्तान को गहरे संकट में डाल देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जद्दोजहद जारी थी।
तब जब पाकिस्तान को सिर्फ 33 रनों की जरूरत थी, परंतु उनके हाथ में केवल एक विकेट था। अंततः मिसबाह के रूप में आखिरी विकेट गिरते ही एक बार फिर से पाकिस्तान का घमंड टीम इंडिया ने चकनाचूर कर दिया। टीम इंडिया अब फाइनल में दस्तक दे चुकी थी। फाइनल मैच में टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होना था। संगकारा, जयवर्धने, तिलक रत्ने, दिलशान, लसित मलिंगा, मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से लैस ये टीम विश्व कप के इस बड़े मंच पर किसी भी टीम के मंसूबों पर पानी फेरने की ताकत रखती थी। ऐसी हालत में जब टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होने वाला था तो क्रिकेट पंडितों के बीच एक अलग ही वार का प्रहार प्रारंभ हो चुका था। एक अलग प्रकार की बयानबाजी चल रही थी। कोई कुछ अलग कह रहा था, कोई कुछ अलग कह रहा था। टीम इंडिया 28 साल के सूखे को खत्म करना चाहती थी तो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर एक विश्व कप जीतना चाहता था। सचिन ने कहा, बस मुझे और क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे रिटायर्ड होना है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल है। इमेजिन, हमारे हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी। करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ दिल खोल करके हिंदुस्तान का परचम लहराना चाहते थे। संपूर्ण भारत एक साथ एक ही मंच पर जयकारा लगाना चाहता था। अपने इस सपने को जीने के लिए भारत ने पिछले 28 सालों का इंतजार किया था। इतने सालों में वो सब सालों बाद अब भारत के समक्ष था। मैच के पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी क्योंकि यह मैच दुनिया के लिए फाइनल था, परंतु संपूर्ण भारत के लिए वो मैच सब्र का एक बांध था। दशकों से चली आ रही वो तपस्या थी, वो पल था जिसके लिए संपूर्ण भारत 2003-2007 जैसे कई साल देखे थे। वानखेड़े की वो बत्तियां बता रही थी कि ये प्रतीक्षा, ये इंतजार, ये दिन का नहीं, कई सदियों का था। कहते हैं कि जब नरगिस अपनी बेनूरी पर बेहद रो लेती है तो पैदा होता है चमकता हुआ दीदावर। वही चमकता हुआ दीदावर था संपूर्ण भारत के लिए वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वो मैदान, और उसी मैदान पर थे 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तान। एक आज विजेता बनने वाला था और दूसरा उसी विश्व कप का उप विजेता। दोनों के बीच मैदान में सिक्का उछाला जाता है, परंतु कंफ्यूजन के बीच में उस सिक्के को दोबारा उछाला जाता है। ये सिक्का कुमार संगकारा के पक्ष में गिरा और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। श्रीलंका की तरफ से शुरुआत करने आते हैं तिलक रत्ने, दिलशान और उपुल थुरंगा। दोनों के बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का ये दांव श्रीलंका पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती 5 ओवर में 9 रन बना पाते हैं, जिसका दबाव उपुल थुरंगा पर साफ नजर आ रहा था। इसी का फायदा जहीर खान ने उठाया और अपने स्विंग से श्रीलंका के ओपनर थरंगा को अपना शिकार बना लिया था। थरंगा अब जहीर खान का शिकार बन चुके थे और पावर प्ले भी खत्म हो चुका था। पूरे पावर प्ले में श्रीलंका ने सिर्फ 31 रन बनाए। अभी तक ये मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन संगकारा और दिलशान का शॉट दिखा रहा था मैच टीम इंडिया की गिरफ्त से दूर जा रहा था। दोनों ने मिलकर पहले श्रीलंका का स्कोर 60 तक पहुंचाया, तभी हरभजन सिंह ने दूसरे ओपनर दिलशान को अपने फिरकी में फंसा लिया और अब श्रीलंका का स्कोर 60 रनों पर 2 विकेट हो चुका था। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें आसान होती दिख रही थी, परंतु उसी वक्त एंट्री होती है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज महिला जयवर्धने की। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ने वाली थीं और इन मुश्किलों की वजह थी श्रीलंका के ये दोनों बल्लेबाज। ये कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिनके सामने दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज पानी मांगते थे। दोनों ने पहले समझदारी का परिचय देते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया। श्रीलंका का स्कोर अब 130 रन पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। दिग्गजों को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज इस कदर खेलते रहे तो ये वर्ल्ड कप किसी भी हालत में भारत के पास नहीं जाने वाला था। ऐसे हालात में टीम इंडिया के कप्तान ने उस इंसान को याद किया जिसने बल्ला पकड़ा तो बल्ले से और बॉल पकड़ा तो बॉल से टीम इंडिया के संकट मोचन बनकर टीम इंडिया को हर संकट से बाहर निकाल लाता था। हर वक्त हर मुश्किल में संकट मोचन बनकर अपने बल्ले, अपने गेंद से जौहर दिखाया था। उस इंसान ने आक्रमण में आते ही सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा को अपना शिकार बनाया। संगकारा की पारी पर अब विराम लग चुका था, लेकिन जयवर्धने अभी भी वानखेड़े के मैदान पर एक महारथी की तरह टिका हुआ था। श्रीलंका लगातार अपने एक के बाद एक विकेट खो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जयवर्धने श्रीलंका के लिए एक स्तंभ बन चुका था। पहले जयवर्धने का अर्धशतक आता है, फिर शतक, जो श्रीलंका मुश्किल से 200 रन पार करने वाली थी। उसी श्रीलंका का स्कोर अब 45 ओवर में 200 के पार पहुंच चुका था। ऐसे में श्रीलंका के 5 ओवर का खेल बाकी था और जयवर्धने का वो तूफान प्रारंभ हो चुका था। इंडिया के गेंदबाज जयवर्धने को आउट करने में नाकामयाब रहे। ऐसे में लास्ट 5 ओवर में जयवर्धने ने टीम इंडिया के खिलाफ विराट रूप धारण कर लिया और आखिरी के 5 ओवर में निचले बल्लेबाजों के साथ मिलकर 61 रन जोड़ डाले। श्रीलंका का
जो स्कोर 200 के इर्द गिर्द होने वाला था, अब श्रीलंका का वही स्कोर 274 रन पहुंच चुका था। अब पारी के पूरे 50 ओवर खत्म हो चुके थे। अब टीम इंडिया को 300 गेंदों में 275 रन बनाने थे। वहीं श्रीलंका को यह विश्व कप हासिल करने के लिए 300 गेंदों में इतने ही रन बचाने थे। विश्व कप जैसे फाइनल के पटल पर यह टारगेट कोई आम टारगेट नहीं था, और ऐसे में उस टीम के सामने जिसमें लसित मलिंगा, मुरलीधरन जैसे गेंदबाज हों, ऐसे में यह लक्ष्य आसान नहीं था। दुनिया पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह मैच नहीं होने वाला है। इस मैच की कहानी हर वक्त बदलने वाली है। परंतु ये बात जब टीम इंडिया के सामने थी, तब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था कि 28 सालों का वो सूखा आज खत्म हो जाए। 275 रनों का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं टीम इंडिया के विस्फोटक सहवाग और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। परंतु मैच की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के विस्फोटक सहवाग लसित मलिंगा के शिकार बन चुके थे। यह झटका टीम इंडिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। इस झटके से टीम इंडिया जल्दी उभरने वाली नहीं थी, परंतु सहवाग के जाने के बाद टीम इंडिया का साथ दे रहा था गौतम। सहवाग तो धोखा दे चुके थे, परंतु अब संपूर्ण भारत की उम्मीद थी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से, और कुछ ऐसे ही हालत में लसित मलिंगा ने संपूर्ण भारत को दूसरा झटका दिया, जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपना दूसरा शिकार बना लिया। मलिंगा ने बैक टू बैक एक के बाद एक झटके दिए। मलिंगा की ये दो गेंदें 28 साल के सूखे पर हावी हो रही थीं, परंतु मैदान पर थे दिल्ली के ये दो शेर। इन दोनों शेर से एक बार फिर संपूर्ण भारत को उम्मीदें थीं। मैच अभी पूरी तरह श्रीलंका के कंट्रोल में था, लेकिन गौतम गंभीर का वो गंभीर रूप मैच में बदलाव लाने वाला था, क्योंकि कोहली एवं गंभीर ने एक बार फिर से श्रीलंकाई गेंदबाजों पर काउंटर अटैक प्रारंभ कर दिया। जो रन रेट पहले 10 ओवर में महज 3 के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, वही रन रेट अगले 10 ओवर में 6 को पार कर चुका था। टीम इंडिया ने अगले 10 ओवर में 70 रन जोड़ डाले। अब दूसरी पारी के 20 ओवर खत्म हो चुके थे, और इन 20 ओवर में टीम इंडिया ने 110 रन बना डाले थे। पूरे वर्ल्ड कप में संघर्ष कर रहे कोहली ने इस मैच में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया, परंतु दिलशान का वो अद्भुत कैच टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे गया। ऐसे हालात में दुनिया को इंतजार था टीम इंडिया के युवा युवराज का, परंतु माही की एंट्री से क्रिकेट फैंस की सांसें थम चुकी थीं। श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस की तरह वो कप्तान ग्राउंड पर एंट्री कर रहा था। उसकी इस एंट्री से संपूर्ण विश्व क्रिकेट जगत में क्रिकेट के दुनिया के भारत के आधिपत्य का आरंभ हो चुका था। टीम इंडिया के कप्तान ने गंभीर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को जीत के लिए अब महज 116 गेंदों में 122 रनों की जरूरत थी, और टीम इंडिया के हाथ में अभी भी 7 विकेट बाकी थे। गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने तीव्र गति से लक्ष्य का पीछा किया। टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका था। अब जीत के लिए 73 गेंदों पर 75 रनों की जरूरत थी। गौतम गंभीर धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था। टीम इंडिया को विश्व विजेता बनने के लिए 52 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी। तभी कुलशेखरा का वो वार गौतम गंभीर के सपनों पर हावी हो गया। गंभीर के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका के लिए थोड़ी उम्मीदें जगी, परंतु गंभीर के जाते ही टीम इंडिया का संकट मोचन मैदान पर आ चुका था। अब मैदान पर दुनिया के दो ऐसे बल्लेबाज थे जिनके हाथों से यह विश्व कप छीन ले जाना दुनिया के लिए असंभव था। दोनों ने मिलकर पहले रनगति को तेज किया, और 10 गेंद शेष रहते ही धोनी के छक्के के साथ खत्म होता है टीम इंडिया का 28 सालों का इंतजार। 28 साल बाद तपस्या खत्म हो चुकी थी। 28 सालों से चला आ रहा वो सपना अब पूरा हो चुका था। 28 सालों से चला आ रहा वो सूखा अब खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के उछल रहे ये खिलाड़ी अब विश्व विजेता बन चुके थे। टीम इंडिया अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन चुकी थी। क्रिकेट के भगवान अब वर्ल्ड कप जीत चुके थे। टीम इंडिया का वो कप्तान अब दुनिया का वो कप्तान बन चुका था। ये इंतजार, ये तपस्या, ये तप, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये जश्न मनाते हुए खिलाड़ी और नेशनल एंथम पर कूद रहे ये दर्शक विश्व कप में भारत की जीत की गवाही दे रहे थे। वानखेड़े का वो मैदान, भारत की ये गलियां, भारत के ये खेल और भारत का वो कप्तान, संपूर्ण भारत आज सीना तान कर चल रहा था। क्रिकेट की दुनिया में भारत का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। वो दिन, वो दीदार, वो इंतजार, वो सदियां, साल, सब कुछ खत्म हो चुका था। संपूर्ण भारत राष्ट्रगान के साथ गूंज रहा था। सबकी आंखों में आंसू था। क्रिकेट को धर्म मानने वाला वो देश क्रिकेट का विश्व विजेता बन चुका था।
क्रिकेट का विश्व कप जीत चुका था। क्रिकेट के भगवान के घर में 28 सालों के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप था। जैसे ही भारत ने कप उठाया, सभी भारतीय खुशी से झूम उठे, कई आंखें खुशी से नम हो गईं। सबसे यादगार पल तो वो आया जब अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे सचिन को टीम के कुछ खिलाड़ियों ने अपने कंधों पर बैठाकर मैदान के चारों तरफ घुमाया। पूरा मैदान सचिन सचिन के नाम से गूंज रहा था। सचिन अपने हाथों में तिरंगे को लहरा रहे थे। वहीं सचिन ने विश्व कप जीतने के इतने साल बाद एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि जब यूसुफ पठान और कोहली ने उनको अपने कंधों पर उठाया था तो उन्होंने क्या कहा था। सचिन ने कहा, जब फाइनल में जीत के बाद कोहली और यूसुफ पठान ने मुझे अपने कंधों पर उठाया, तब मैंने उनसे कहा था, देखना कहीं मैं गिर ना जाऊं। केवल इंडियन टीम ने ही वर्ल्ड कप नहीं जीता है, बल्कि देश ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। हम सब ने मिलकर ये उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही खिलाड़ियों ने बखूबी अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया। इसके अलावा सचिन ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। सचिन ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि जब मैंने 1983 में कपिल देव को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखा था तो वो एक जबरदस्त अनुभव था और इस सपने को मैं पूरा करना चाहता था। मैंने फैसला किया, जो भी है मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। वानखेड़े में उस दिन गजब का माहौल था और मेरी क्रिकेटिंग करियर का सबसे बेस्ट लम्हा था, क्योंकि काफी कम बार ऐसा होता है जब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा होता है। दोस्तों, आपको वर्ल्ड कप 2011 में विश्व विजेता बनने वाली इन आंखों को नम कर देने वाली कहानी कैसे लगी और सचिन की वो बातें आपको कैसी लगी और सचिन को विश्व कप जीतता हुआ देखकर आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते यूट्यूब चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।